अमेरिका की तो पैट्रियाट भी तोड़ रहे हैं, आयरन डोम और ये सब, और इनके मतलब त्रिनेत्र बोलते थे, इतना जबरदस्त रडार बोलते हैं कि वो 900 अरब डॉलर का तो वो रडार है, वो तोड़ दिया ईरान ने। तो ईरान मिसाइल सिटी बना करके बैठा है, तो ईरान के पास गोला बारूद की कमी नहीं है और लड़ाई जबरदस्त चल रही है। लेकिन अब इसके अंदर एक्शन चेंज हो जाएंगे इस हफ्ते के अंदर। अब ये जबरदस्त जैसे अब बम्बारमेंट करके तो ये खंडर बना देंगे, जितना भी पब्लिक को छोड़ के पब्लिक पे भी ये वो गिरा है, स्कूल के भी। अब जब इतना ही इनके पास टेक्नोलॉजी है तो उन बच्चों पे कैसे डाल दिया इन्होंने? कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही है ना इनका। सब ये थार्ड फार्डर है, ये गए ना पैट्रियाट थार्डर, ये आयरन डोमर, ये खत्म हो रहे हैं ना। कोई सुरक्षित नहीं है इस दुनिया के अंदर। हम सेना के जवान अपने ही सेना के अंदर सुरक्षित नहीं है तो हम युद्ध क्या खाक लड़ेंगे यार? क्या सोचेंगे हम? नहीं जानता हिंदुस्तान यार। हिंदुस्तान पूछे इससे कि भाई ये कि क्यों बोलता नहीं है ना कोई? हमारे हिंदुस्तान में बोलेगा तो उसकी बाजुएं काट देंगे, उसका रैंक काट देंगे, उसकी उन्नति काट देंगे। भाई उसको करने नहीं देंगे ये हरामजादे। सही आदमी है ना, ईमानदार आदमी है ना, जो देश के लिए मरना मिटने के लिए अगर सेना में गया ना तो वो माँ चुदा के आएगा भाई। जैसे मैं आ गया बहन का लंडो ने, गद्दार है रे ये बहन के लोड़े इंडिया के। उनके भी है ना। वही तो मैं बोल रहा था, वो ईरान का कानीर अयातुल्ला खमानी, वो कानी करवा गया ये काम, 3-4 करवा गया ये। हमारे भी अफसर करवाते हैं, वो मेरे साथ में है, ये तो मेरे साथ में ही है। ये फ़ोन कर देते हैं, मतलब क्या करते हैं कि तुम समझोगे नहीं कि पुलवामा का ये आया, RDX कहाँ से आ गया, ये आ गया। अगर पोस्ट लगा दिया और वहाँ से पैसे आ गए ना इनके पास में, कड़कनाथ मुर्गा आ गया, अरे वो पीटरी स्कोच, अरे बोले भदरवाई राजमार, केसर, फिर किश्तवाड़ वाली, डोडा वाली, विस्की ब्रांडी, किसकी कैंटीन, किसकी कैंटीन? हिंदुस्तान सुन ले, नहीं तो जनरल बख्शी साहब बैठ जाए मेरे सामने। जनरल बख्शी साहब फिर सप्लाई करते थे। मैं क्या क्या बताऊं? मेरी यूनिट बख्शी साहब का 10 डोडा के अंदर लड़ रही थी, तो वहां क्या वो तांडव तो नहीं बताएंगे? अब वो तांडव क्या होता था और क्या हुआ है? हमारा भी हिस्ट्री है, तुम्हारे जनरल ब्रिगेडियर की हिस्ट्री है ना, तो हमारे जवानों की हिस्ट्री तो सुनोगे। वो नहीं सुनाते ना तुम तो बस पढ़े लिखे हो ना, ये हथियारों के अंग्रेजी में नाम। अरे मेरे को कोई नाम की जरूरत नहीं, तू मेरे को आज पकड़ा तो कौन सी गन देते हो? तुम कौन सी गन देते हो? आज वर्ल्ड लेवल में 20 साल होगी मेरे को कवर में, लेकिन उसको रुकने नहीं दूंगा। वो जवान सड़क बनाते ही नहीं, तुम तो घंटे में जवान चाहते हो मादर चौधो। उसको डिफॉल्टर घोषित कर दो, उसकी रेड एंट्री कर दो। वो मैस कमांडर, मैं तो कमांडर था 15 साल, तो मैंने कमांडरशिप की है, और उस कमांडरशिप का हाल बताऊंगा तुम जवानों से हमारे को कैसे काट के रखते हो। जवान केवल सिपाही से लेकर के लंस नायक तक, लंस नायक से नायक से हवलदार से सब इंस्पेक्टर से लेकर के इंस्पेक्टर, फिर DSP, फिर ये कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, और ये सारे आते जाते हैं। तुम क्यों हमारी सेनाओं में वो ट्रेनिंग नहीं देते जो हिंदुस्तान में होना चाहिए? वो अंग्रेजों की नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी ऐसी यार वो खत्म हो जाएगी। छुट्टी जवान मांगे तो, अरे तुम्हारे वो लीदड़ा कैम्प की कहानी बताऊं हिंदुस्तान को, सारे रिकॉर्ड है मेरे पास में। बदतमीजो, अफसर में इसमें दारू पीते हो, 8 बजे 9 बजे बैठ जाते हो पार्टियों में, वो उग्रवादियों को बुला लेते हो और मैं राज करूंगा, तुम भी राज करो और यही खाओ पियो, लेकिन मेरे ऊपर फायर नहीं डालना है, मेरी यूनिट पे नहीं डालना है। और मेरी यूनिट को मैं बता देता हूं तो वो तुम लेक्चर सुबह आके वहां उनसे समझौता करके तुम हमारे को लेक्चर देते हो। तुम्हारे भी बच्चे देखो यार, हम जाते हैं हिंदुस्तान। सुने अब ये मादर चौथ, ये कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल हमारे क्या बोलते हैं, हमारे को ड्यूटी में तैयार करते हैं। मेरी कंपनी भदरवा के अंदर, डोडा भदरवा, किश्तवाड़ और सब
जनरल बख्शी को तो मैं ही निकालता था रोड में। मैं बोले यार इतना तो डरपोक नहीं होना चाहिए, वो आई तो रहा है, बोले जल्दी चलो रग्गी नाला को पकड़ो, रग्गी नाला को पकड़ो, अटैक ना कर दे। और मैं को वो कानबाई लेके आता है, कहीं नहीं मरेगा, उसके साथ 20 जवान रहते हैं यार। हिंदुस्तान के जवान मरने देंगे क्या अपने ब्रिगेडियर को? और फिर मैं रहा लेफ्टिनेंट जनरल, लंस नायक होता था मैं, सेक्शन लेके चलता था। एक पहलवान थे यूपी के मेरे कंपनी कमांडर, वो मेरे को बोलता था वीरेंद्र, मैं बोला हाँ LMG रख करके, LMG। अब मेरा सामना हो जाए एक बार बख्शी साहब का कि भाई वहाँ जब तक यूनिट रही, जब तक मैं आपको LMG कंधे पे रख करके आपको सेफ निकालता था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी यूनिट के कमांडर ने दे रखी थी मेरे को। हरामजादा, मैं तेरी ड्यूटी करने वाला और मेरे को एक गद्दार ब्रिगेडियर 13 रैंक का, वो CRPF का मैं इसलिए ब्रिगेडियर हूँ, वो DIG, वो अनिल कामले से बात कर ले, तेरा और उसका एक ही रैंक है, तेरे को एक ऊपर कर दिया भाई, तू हमारा बड़ा भाई है, वो भी बड़ा भाई है, साले को माफ कर दूंगा बख्शी साहब, कसम भगवान की मैं कुछ नहीं करूंगा, तेरे कारनामे तेरे पास, मेरे कारनामे मेरे पास, तू आ जा, तेने मेरे से क्या किया है? मेरे से नहीं, वहाँ 12-14 तो मेरे सामने हो गए थे। अब ये मेरे से अड़च गया, अब ये मेरे को भी बोला तू दे 2 साल की तनख्वाह दे। बता मेरे बीबी बच्चों का बख्शी साहब अंडर गारमेंट्स ला। ड्यूटी आया था मैं दिल्ली, डाक ड्यूटी, नया ग्रुप सेंटर खोला था, खा गया ये भेड़ जो। 2 साल तो हम लैट्रिन बाथरूम खेतों में जाते थे, कसम से गड्ढों में पानी का गड्ढे में नहाते थे। पूछा उस बिलासपुर भरनी पेंडारी आज वहाँ बढ़ गया, और वो कल मेरे को लेटर दे रहा है DIG साहब वहाँ से, तो मैं बोला DIG साहब से बात करूँगा, नंबर दे दिए मेरे को। एक कर्नल साहब ने भी बात करी थी, फिर ये डरते हैं कि पता नहीं मैं गाली देने लग जाता हूँ, और फिर मैं मादर चौधो मेरी समाधि बढ़ाओ पहले तो, यहाँ फिर मेरे से बात करना है कि मैं कौन हूँ। इस बिलासपुर सेंटर की नींव रखने वाला था मैं, और उस मादर चौध ने, एक भ्रष्टाचारी ने, हम यूनिटों से आए थे, हमारे को तो वहाँ भेजेंगे कि बोले नई जगह तारबंदी करनी है, गुंडागर्दी करनी है, तो सिविल से गुंडागर्दी करो, उग्रवादियों से जब तो हमारी जरूरत पड़ती है, तुम्हारी गांठ पड़ती है तब तो बोला छाट छाट के भेजो, डिफॉल्टर ये कब्जा करेंगे, तुम्हारी तो गांठ में दम है नहीं, तुम तो फिर हम कब्जा करने के बाद में तुम्हारे को लाएंगे माड़ा डाल के, तू अब यहाँ टेंट लगा के बीच में बोस बन और माँ चो दे हिंदुस्तान की, पूरे दंतेवाड़ा की, बस्तर की, बिलासपुर की, रायपुर की बहन चौथ कमांड कर, कंपनी मरवा दे, सेक्शन लुटवा दे, कोत लुटवा दे। तुम तो मादर चौथ मेरा कैंप लुटवा रहा था, बहन का लंड, मैं तो पकड़ लिया तेरे को, तो वही तो केस है ना, मैंने तो पकड़ा था ना, घर में पकड़ा ना, मैं तो मेरे तो घर में मेरा हथियार उठाते हुए मेरे टेंट में पकड़ा है मैंने। अरे भोसड़ी कहता नहीं क्या केस लगाया रे मेरे को कि तू क्या कर दिया, उसका तो नाम ही नहीं, वो कौन था, तेरी माँ चो देगा या हाईकोर्ट कसम से। ये जितने ये रक्षा विशेषज्ञ हैं, अनिल कामले, भिखाऊ सिंह, मेरी बात सुन लेना, ये पूरे रक्षा विशेषज्ञ ये भी ब्रिगेडियर जनरल हैं, और तुम भी दोनों ब्रिगेडियर जनरल हो, तुम्हारी माँ बहन चुदेगी नोएडा में, नहीं तो आकर के बोल दो ये जवान सही है या हिंदुस्तान सही है, मैं नहीं, मेरा नाम मत लेना, हिंदुस्तान का जवान सही है, ये बोल दो, बोल दो, हकीकत ये चाहता हूं मैं। माँ चुदाई रे, हम तुम्हारा कुछ नहीं लिया, पेंशन नहीं ली हमने, तीन सेना के लिए 3 युद्ध लड़ने वाले, और पीढ़ी दर पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक हम पेंशन नहीं ली, बोलो तो गद्दार कौन था? ये हिंदुस्तान देखेगा, देखेगा इतिहास। रखूंगा अब ये सारी फाइलें रखूंगा तुम्हारे पास, रखवा लो, ये देश बच जाएगा, ये देश बच जाएगा। नहीं तो जैसे आग लग रही है ना, ऐसे आग लगाओगे, देश को बर्बाद कराओगे तुम, और कुछ नहीं कर सकते। नहीं सुनोगे ना हमारे देशों की, हमने क्या करना है, हम तो मर चुके यार, हम तो कब्र में हैं। अगर जिद करें, वो गुंडागर्दी करें, प्रोटोकॉल हाईलाइट होना चाहे, तो फिर मैं एक बांध लेता हूँ, आ जाता हूँ तुम्हारी पार्लियामेंट, इंडिया गेट, फिर मैं बताता हूँ कि फिर मैं सारा काम भी जानता हूँ, ड्यूटी भी सब जगह की हुई है, हिंदुस्तान का कोना कोना मतलब ना छोड़ा नहीं है हमने, घट घट का पानी पिया है भाई, बोला ये क्या ड्यूटियाँ हैं हमारी, बहुत ज़बरदस्त ड्यूटियाँ हैं। ये पाकिस्तान को तो हमारी पैरामिलिट्रियाँ ही ले लेंगी, हमारी सेना से कहाँ लड़ेंगे, इनका तो काम ही
ये तो बकवास है ये पाकिस्तान वाकिस्तान तो। अब चाइना का था, चाइना को भी खुड्डे ले लिया है। अब इस विश्व युद्ध को देखो कि हिंदुस्तान को कहाँ जाना चाहिए। सारे दिमाग लगाओ, आवल्लड़ मत करो। इजराइल भी हमारा है, ईरान भी हमारा है, अमेरिका हमारा नहीं है, लेकिन इजराइल के ऊपर है कि उनको खामनेई साहब ने भी गलत बोल रखा था कि भाई मैं तेरा वंश ही ख़त्म कर दूंगा और इजराइल को ही ख़त्म, और परमाणु, और इनकी लड़ाई अलग है। और खामनेई साहब वो सोचा नहीं होगा कि तेरे भी अंदर एक कानी बैठा हुआ है, जैसे हिंदुस्तान में अन्य कानी मीर जाफर और जयचंद बैठे हुए, तो वहाँ भी खामनेई साहब को वो ले गई। नहीं जाता यार लीडर, धार्मिक लीडर यार टक्कर लेने वाला होना चाहिए ना। अब किंग जोंग क्या है, अरे मर्द बना में आता है, एक बार जिंदगी में आता है, कोई कुछ करके जाओ। यही तो इम्यूनिटी है। सच के साथ लड़ो कि भाई तेरा किस, तेरा देश, तेरी जनता ये क्या चाहती है। तो जो चाहती थी ना आयरन लेडी, वो ही बीजेपी कर रही है अभी। नरेंद्र मोदी वो ही कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी भी जैसे अब वो नहीं कर पाए, नरसिम्हा राव साहब नहीं कर पाए, एक नंबर थे वो, उनका रिकॉर्ड अपने में वो सब है कि, लेकिन वो जो किया। और वित्त मंत्रालय में जब नरसिम्हा राव के साथ में मनमोहन सिंह साहब थे ना, एक नंबर, मतलब सुब्रमण्यम स्वामी ये बोलते हैं टक्कर में नहीं, सुपर पावर थे वो। लेकिन उनको भी मैं बोल देता हूँ, उनका राज था, वो जब प्रधानमंत्री बने ना तो हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, बर्बाद, लुट गया हिंदुस्तान 10 साल में। अगर वो दौर होता ना तो आज इतना गांड का घोड़ा नहीं खोलना पड़ता इस नरेंद्र मोदी को। लेकिन इसको भी अब नरेंद्र मोदी ने जो किया है ना हिंदुस्तान के लिए, ताकत में, मैं बोलता हूँ हथियारों में यार, जल से थे, नभ से लेके थल से लेकर के, मैं बोलता हूँ माँ चोद दी यार। चाइना उठ नहीं सकता, पाकिस्तान और चाइना तो बात ही नहीं कर सकते हमारी से। अब अभी तो ये है कि वो डरे कि हिंदुस्तान ना कर दे। पहले हम डरते थे कि वो कब कर दे, कोई पता नहीं कब गर्दन काट ले। लेकिन अब नहीं होगा, वो होता है तो तुरंत दबाव, तुरंत ऐसा लगता है ना। अब सिंदूर देखा होगा ना, हुआ है। कारगिल की भी हम देखी, हम लिमिट में वो नहीं थे हम, जब हमारे पास ताकत नहीं थी। 7 दिन का भी हथियार गोला बारूद नहीं बचा था। लेकिन अब तो खींच देगा हिंदुस्तान। हम आ जाएंगे कब्रों से उठ करके, कसम से आ जाएंगे। मैं आऊँगा, अगर युद्ध हो गया ना मोर्चे में, मैं बोलता हूँ LMG MMG कुछ भी दो, 2 इंच मोटर, 3 इंच मोटर, कोई टैंक ना चलाए ना तो मतलब मेरा फादर बोलता था, बोला अरे वीर अब्दुल हमीद बनेगा, नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर वो उस्मान बनेगा, वो बनूंगा। वो कैसे थे, अकेले ने बोले 9 टैंक उड़ाए दिए थे, 8 के नोट उड़ाए थे तो 9 टैंक बोलते थे। बोले 9 टैंक 8 लिखे, अकेले छोकरे ने गन्ने की खेत में बोला जीप घुसाई गन पे, बोला निशाना ऐसा था, आँख फोड़ दे, एक फोड़ दे तो एक तेरी रह जाएगी, ऐसा निशानेबाज था। वही बड़े में फिर मैं पत्थर मारता था खेती में, बोला पत्थर उछाल और पत्थर को पत्थर मार सेना में जाता है। हवा में एक हाथ से पत्थर उछाल और एक हाथ से मैं बताऊंगा तो मेरे को निशानेबाज बनाया उसने घर पे। तुम भोसड़ी के हमारे कर्नल जर्नल, अरे तुम्हारे इंस्ट्रक्टर क्या दोगे, तुम तो चमचे जा करके वहाँ सीख के इंस्ट्रक्टर बढ़ते हो। हम तो घरों में युद्ध लड़ते हैं ना, हमारे पूर्वज, उनसे उन बच्चों को। अभी मेरा भांजा कर्नल है, मेरा भांजा BSF में कर्नल है, वह नाम भी ले लेता हूँ। वो बोलता मामा जी फंसवाएगा, मेरे को भी गुंडा समझ लेंगे, अगर तू तो गुंडा है अरे मैं बोला मेरे को रिश्वत मत खा जाना। मेरे बोला मामा जी क्या करना, जवान को बोला गोली क्यों मार देते हैं, बोले अफसर को जवान गोली क्यों मार देते हैं। मैं बोला मैं को बता दूंगा, मैं झापट मारता हूँ, तू तो गोली की बात कर रहा है, मैं झापट से काम चलाता हूँ, गोली से नहीं चलाना चाहिए। लेकिन गोली क्यों मार देते, वो भी शिक्षा दे के भेजा है मैंने उस बच्चे को, बचपन से तैयार करके भेजा है। ऐसे तो मेरे परिवार में कितने हमारे तो कितने बड़े बड़े हैं, तुम्हारा इतिहास बताने के लिए वो बता देंगे। अभी मैं बता दूंगा क्या क्या है तुम्हारा, वो बता देंगे, सब बताते हैं मेरे को। लेकिन वो बोल नहीं सकता, ऑन ड्यूटी है, वो नहीं करेंगे अपनी यूनिट में। लेकिन देश के गद्दार कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। आज अगर हिंदुस्तान के सामने लाए तो मैं बुलवा भी सकता हूँ, लेकिन उसको भी काट दोगे तुम, फिर देशद्रोही घोषित कर दोगे। बहादुर चौथो तुम्हारा कोई पता नहीं है नहीं है। नहीं, वो कर्नल को आज ही मेरे भाणजा को, सगी भाणजा है मेरा, सैल्यूट मारता है, गुरुजी। मैं बोला थप्पड़ मारूंगा रामजादा को। मामा जी बोले अगर बोला नहीं, गुरु और मामा जी दोनों हो आप जैसा मैंने नहीं देखा। मैं भी फौज को देख रहा हूँ, लेकिन फाइटर तो मेरे को सेना में जवानों को बना यार, मेरे को पीटी
जिम्नास्टिक यूएसए जवानों को फिट। एक अमीलाल कमांडेंट होते थे, कर्नल होती थी, मैं उनको सैल्यूट मारता था, लेकिन वो फिर गांड दिखा के श्रीलंका में भागी आया। वैसे तो करवाता था, खुद नहीं करता था। उसकी भी कहानी बताएंगे, एक से एक बताएंगे। तुम्हारे को ये हमारे को गंडवा क्यों बनाते रहे, खुद गंडवे पहले से हैं। तो बताएंगे। जनरल बख्शी को बताऊंगा, मैं उनको बताऊंगा।